अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पराठा सॉसेज रोल। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। और एक रिक्वेस्ट थी मेरे चैनल पे कि मैं कुछ नॉन वेज भी बनाऊँ रमज़ान के हिसाब से, तो मैं ये झटपट सी स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ रमज़ान के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। पराठा सॉसेज रोल बनाने के लिए मैंने लिए हैं सॉसेजेस। मैंने चिकन सॉसेजेस यूज़ किए हैं और इन सॉसेजेस को मैं 8 हिस्सों पे काट रही हूँ, लेकिन इनको मैं लंबा काटूँगी। आप ये वीडियो में देखें, मैं इनको 2 हिस्सों में काटने के बाद हर एक हिस्से को 4 हिस्सों में काट रही हूँ। ऐसे ही जितने आपको रोल बनाने हैं इतने सॉसेजेस आप काट लें। और उसके बाद मैंने वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा लगाया है और ये लिया है फ्रोज़न पराठा। फ्रोज़न पराठा को मैंने डीफ्रोस्ट नहीं किया है, इसको मैंने जैसे ही फ्रीज़र में से निकाला है इसको मैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन इसके दोनों तरफ ही अच्छी तरह से मैदा ज़रूर लगाना है, वरना जैसे ही ये डीफ्रोस्ट होगा ये सरफेस पे स्टिक होने लगेगा। तो अब मैं इनको भी 8 हिस्सों में काटूँगी। जैसे हमने सॉसेजेस, एक सॉसेज 8 हिस्सों में काटा है, ऐसे ही हम पराठे को 8 हिस्सों में काटेंगे। और आप इसका तरीका ये वीडियो में देखें, मैं इस तरह से काट रही हूँ। इस तरह से मैंने 8 पीसेस काट लिए हैं एक पराठे में से, और हर एक पराठे के पीस के ऊपर मैं एक पीस सॉसेज का रख रही हूँ। मतलब एक सॉसेज और एक पराठे से आप 8 पराठा सॉसेज रोल बना सकते हैं, वो भी इस शेप में। आप बस इनको रोल कर लें तो ये अच्छी सी शेप बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये सारे पराठा सॉसेज रोल तैयार कर लिए थे। ये बहुत झटपट से बन जाते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा रोल किया है ताकि इसके एजेस सील हो जाए। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रही हूँ इसके रोल बनाने के लिए। इसके लिए भी मैंने वर्किंग सरफेस पे पहले थोड़ा मैदा लगाया है और फिर इस पे फ्रोज़न पराठा रख दिया है ताकि दोनों तरफ से खुश्क आटा या मैदा लग जाए अच्छी तरह से। तो ये मैदा लगाने के बाद मैंने इस पराठे को सिर्फ 2 हिस्सों में काटा है और एक हिस्से के ऊपर मैंने ये पूरा सॉसेज यूज़ किया है। मतलब आधे पराठे के ऊपर एक सॉसेज रख के इसको रोल कर लेना है। इसी तरह से हम पराठे के दूसरे हिस्से पर भी दूसरा सॉसेज रखेंगे और इसको रोल कर लेंगे। इस मेथड में आपको एक पराठा और 2 सॉसेजेस चाहिए। इसको मैंने थोड़ा रोल किया है ताकि इसके एजेस सील हो जाए अच्छी तरह से। और अब जो इजाफी हिस्सा है पराठे का, यानी सॉसेज से थोड़ा बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है पराठे का, वो हम काट लेंगे। सॉसेज को नहीं काटना है, बस पराठे का जो इजाफी हिस्सा है वो हम साइड से काट लेंगे। इन पराठों के हिस्सों को भी आप पका सकते हैं, ये भी क्रिस्पी से बन जाते हैं अगर आप इनको फ्राई करें। तो अब मैंने ये जो रोल बनाए थे इनको मैं 2 हिस्सों में काट रही हूँ। इस मेथड से 4 पराठा सॉसेज रोल तैयार होंगे। इनको मैंने तैयार कर लिया है और इनको रख दिया है बेकिंग ट्रे के ऊपर। और ये मैंने ली है अंडे की जर्दी। इससे हम सॉसेज पराठा रोल के सरफेस के ऊपर ब्रश करेंगे, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो उस वक्त इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इन रोल्स के ऊपर। और इस अंडे की जर्दी की वजह से ऊपर से जो पराठा है बेक होने के बाद क्रिस्पी भी बनेगा। और इस तरह से मैंने सारे सॉसेज पराठा रोल को ब्रश कर लिया था अंडे की जर्दी से।
अंडे की जर्दी ब्रश करने के बाद अब मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ सेसमी सीड्स यानी तिल। ये मैंने सफ़ेद और काले, ब्लैक सेसमी और वाइट सेसमी दोनों यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सबके ऊपर लगा दिया है और अब मैं करूँगी इनको बेक। इनको बेक मैं करूँगी प्री हीटेड अवन में। मैंने ऑलरेडी अवन को प्री हीट कर लिया था पहले से। इनको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। और अब मैं आपको पराठा सॉसेज रोल पकाने का दूसरा मेथड दिखा रही हूँ और ये है एयर फ्राई करना। एयर फ्रायर में भी ये बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। और इनको मैंने अलग अलग रखा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है। बाकी प्रिपरेशन ये सेम है। और मैंने इनको डाल दिया है एयर फ्रायर में। इनको हम यहाँ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर फ्राई करेंगे 12 मिनट के लिए। तो ये एयर फ्राइड पराठा सॉसेज रोल्स भी तैयार हैं। इनका कलर भी बहुत मज़े का आया है और ये मैंने किए थे बेक। आप इनमें कोई भी फ़र्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक जितने मज़े के और क्रिस्पी बने हैं। ये बेक किए हुए हैं जो आप ये पहला हिस्सा देख रहे हैं और ये हैं एयर फ्राइड। इनमें कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा आपको, दोनों ही मज़े के हैं। बहुत झटपट से भी बनते हैं, बहुत आसानी से भी बनते हैं। सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और आप इनको बहुत जल्दी बना सकते हैं। आप इनको केचप के साथ या मेयोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में दें या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।